Bhavya publication, SST book class 6, chapter number 11, and this is a part 2 of chapter number 11. Part 1 बहुत छोटा बना था, 10 मिनट का शायद बना था, तो उसमें ये वीडियो भी कंबाइन हो सकती है और अलग से भी हो सकती है, तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. अगर इसको पार्ट 2 में करना होगा तो आप पार्ट 2 में कर देंगे, नहीं तो उसको कंबाइन भी कर सकते हो क्योंकि वो पार्ट 1 छोटा ही बना था. सो इस वीडियो में हम न्याय पंचायत से शुरू करने वाले हैं. So, hello my dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So my dear learners, in this class, as in the part 1, we already discussed about पंचायत. Okay? हमने देखा था, क्या चीजें देखी थी बताओ, याद है किसी को? ग्राम पंचायत पढ़ा था हमने. ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होते हैं, है ना. आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे न्याय पंचायत क्या होती है, इनका क्या रोल होता है. देखिए, ये जितने भी हम पंचायती राज सिस्टम पढ़े, जैसे हमने पता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को ऐड किया गया है. और पंचायत क्या होती है, ये लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, रोड्स बनाना है, स्कूल्स ओपन करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये मैनेज करते हैं वहां की पंचायत, जिसको हम सरपंच बोलते हैं ना. ये सरपंच है वहां के, ये सरपंच साहब है, मतलब वो विलेज के, डिस्ट्रिक्ट पे या उस लेवल पे वो काम करते हैं और वहां की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पंचायत. ओके, हमने पढ़ा था हमारे गवर्नमेंट के 3 ट्रायल सिस्टम्स होते हैं. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत आते हैं. ठीक है. सो हमने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्लियर किया था कि जिसमें ग्राम सभा में तो जो लोग भी 18 ईयर से अबव के वो सब ग्राम सभा में आते हैं. ग्राम पंचायत में कौन होते थे, ऐसे लोग जो वहां पे पंचायत मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाने के काम करते हैं. ठीक है. अब आते बेटा न्याय पंचायत का क्या काम होता है. न्याय पंचायत के बारे में देखते हैं. ठीक है, शुरू करें. So it dispenses justice and settle minor disputes of villagers. यही ना, देखो न्याय ही आ गया ना, न्याय मीन्स जस्टिस देने का काम है इनका. और छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना बेटा, उसको सॉल्व करने का काम है न्याय पंचायत का. किसका बेटा? न्याय पंचायत, है ना. हो जाते विलेजेस में कभी जमीन को लेके लड़ाई, है ना, कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो ये वहां पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है न्याय पंचायत. देखिए, ग्राम पंचायत तो जो भी डेवलपमेंट होते हैं विलेजेस में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जो भी डेवलपमेंट, देखो हमने पढ़े थे, आपकी ये सारे फंक्शंस होती है हमारी ग्राम पंचायत के. ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना अच्छी, है ना, और कोई भी सुपरवाइजन, प्लांट्स वगैरह उगाना, रोड्स अच्छी बनाना, स्कूल्स अच्छे बनाना, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब ग्राम पंचायत के काम थे. और जो न्याय पंचायत है, ये न्याय देने का काम है इसका. तो दोनों में कंफ्यूज तो नहीं होगी. ग्राम पंचायत आर द डिफरेंट वन एंड न्याय पंचायत आर द डिफरेंट वन. ठीक है. सो जनरली देर इज नो न्याय पंचायत फॉर द 3 or 4 villages. No person can be a member of village पंचायत and न्याय पंचायत at the same time. देखिए, ऐसा नहीं होगा कि वो न्याय पंचायत का भी मेंबर है और वो आपका ग्राम पंचायत का भी मेंबर, ऐसा नहीं होगा. वो होगा तो किसी एक में ही होगा, दोनों में वो मेंबर नहीं हो सकता. इट इज हेडेड बाय सरपंच. इसको हेड कौन करता है? सरपंच हेड करते हैं न्याय पंचायत को. ठीक है. क्या होता है, देखते हो ना, कोई भी डिसीजन होता है बोलते हैं सरपंच के पास चलते हैं, सरपंच बताएंगे हमें कि क्या हमें करना चाहिए. ठीक है. कोई भी आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, मूवीज में बोलते हैं सरपंच के पास चलो, तो न्याय पंचायत का हेड हो जाता है सरपंच. सो इट इज हेडेड बाय सरपंच एंड द मेंबर ऑफ न्याय पंचायत इज कॉल्ड पंच. इसको क्या कहते हैं? पंच कहते हैं. जो भी मेंबर्स न्याय पंचायत के मेंबर्स होते हैं उनको पंच कहते हैं एंड इनका हेड होता है सरपंच. Their main function is to hear and decide minor civil and criminal cases. कोई भी सिमिलर क्रिमिनल या कोई छोटे मोटे सिविल केसेस होते हैं, इनको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम आता है हमारे न्याय पंचायत का. सो दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑन द गिल्टी पार्टी बट कैन नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रीजमेंट. देखिए, वो छोटे मोटे पनिशमेंट्स उस इंसान को दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सीधा आपने फांसी का फैसला दे दिया हो या फिर कुछ ऐसे इम्प्रीजमेंट का फैसला खुद से नहीं दे सकते. ऑफकोर्स कोर्ट्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, वो लोग डिसीजंस देंगे. आपको छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो होते हैं विलेजेस में डे टू डे लाइफ में, उसको रिजॉल्व करने का काम है कि नॉर्मली बातचीत से या समझाने से चीज रिजॉल्व कर ले. सो इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ द न्याय पंचायत, दे कैन गो इन
द हायर कोर्ट। वही मैंने कहा, अब जैसे कोई डिसीजन न्याय पंचायत ने दे दिया कि ये प्रॉपर्टी इस ए पर्सन के नाम है, तो अब वो ए पर्सन के लोग वो उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, सो वो अब फिर हायर कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सो ये छोटे मोटे से डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हमारी न्याय पंचायत बनाई गई है। सो न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भी क्लियर है। ओके, चलिए अब देखते हैं ब्लॉक समिति, इसका क्या काम होता है। ठीक है, हमने पंचायत लेवल पे दे दिया, अब ब्लॉक लेवल पे देखते हैं। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति होती है, इसका क्या काम होता है। सो पंचायत एट अ ब्लॉक लेवल इज नोन एज ब्लॉक समिति। जो पंचायत एक ब्लॉक लेवल पे होती है, बोलते हैं ना, ये पूरे कुछ एरियाज में कुछ विलेजेस का एक ब्लॉक बन गया, और वही ब्लॉक्स फिर इकट्ठा होकर एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है ना। जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपने देखा दिल्ली में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। साउथ आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में, साउथ दिल्ली में है, साउथ ईस्ट दिल्ली में है, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। तो जो पंचायत के कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस एक ब्लॉक बना लेते हैं, तो जो पंचायत एट ब्लॉक नोन एज ब्लॉक समिति। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। ये किसके बीच का लिंक होता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज का। किसका बेटा, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज का। ठीक है, ये एक लिंक बनाता है एक डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज का। इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, मतलब उस ब्लॉक में जितने भी विलेजेस है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। The pradhans and the panch of gram panchayats is a block elected representative to the block समिति। अब जो सरपंच और जो पंच होते थे, ये इनके एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ठीक है, so beside these members of the central and the state legislative from the blocks are made associate members of the block समिति। देखिए, सरपंच एंड पंच तो होते थे, उसके साथ और लोग भी अपॉइंट किए करते थे ताकि वो लोग यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स करवानी है वो करवा पाए। दे ऑल्सो हैव द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड 2 वुमेन इन द विलेज। तो इनके पास ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स होती थी, ये इनका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें ये लोग रखा करते थे। All the members elects a chairpersons and a vice chairpersons to see to everyone everyday functioning of a block समिति। Of course वहां पे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अपॉइंट करते थे ताकि जो भी ब्लॉक समिति का फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हो। क्या हो बेटा, अच्छे से परफॉर्म। सो द वाइस chairman carried out the work of chairperson in his or her absence. It is a member are not satisfied with the working to the chairperson, he and she can be removed through a vote of non confidence। देखिए, अगर वहां के लोग जो इलेक्टेड लोग, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया था, मतलब जो सरपंच वगैरह हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर लोग उनके काम से खुश नहीं है वो उनको हटा भी सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे इनमें अपॉइंट किए जाते थे, इनको लोगों के लिए काम करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, ये छोटे बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है अब ये, द पंचायती समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। देखिए, जिला एंड ग्राम पंचायत के बीच का लिंक ये ब्लॉक समिति प्ले करती है। ठीक है, द मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, बट they may have other members like sarpanch of the village in the area and the local members of the state legislative assembly। ये ब्लॉक लेवल पे एक तो सरपंच तो होता ही होता है, और यहाँ पे कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी लोग होते हैं इसमें। और ये किन दोनों के बीच में एक गैप को फुलफिल करता है, आपकी ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद के बीच में। कौन, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, कुछ भी नाम से जान सकते हैं इन। ओके, सो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, समझ में आई क्या होता है ये, क्लियर। सो अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है हमारा ब्लॉक समिति का। सो दे प्रोवाइड सिविल इम्यूनिटीज टू द पीपल एंड कैरिड आउट वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देखिए, इन सबका ही काम था डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मतलब डेवलपमेंट करना विलेज में। इट्स द मेन एम ऑफ द all these organs। ठीक है, they provide experts from different field like agriculture, medicines, education, animal husbandry, cooperative movements etc. who render help and create awareness on self issues related to the field in the rural areas। तो ये है इनका फंक्शन, किसका, ब्लॉक समिति। क्लियर। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अब ये ब्लॉक समिति में इनको इनकम कहाँ से मिल रही, पैसे तो कहीं से मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं सब लोग घर से पैसे लेके आएंगे, नहीं। सो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ब्लॉक समितिज आर टैक्स ऑन द लैंड,
cattle fair, houses, etc. And the grants and the financial assistance from the state governments. Of course, इनको state government से भी थोड़ी सी help मिलती है और इनके जो थोड़े बहुत टैक्स लगाते हैं ये लोग जमीन पे, है ना, इससे इनको पैसा मिलता है. सो द ब्लॉक समिति प्लान्स फॉर द एंटायर ब्लॉक. सो ये एंटायर ब्लॉक के लिए काम करती है ब्लॉक समिति. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेडेड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको BDO कहते हैं. तो BDO क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO इंप्लीमेंट्स दिस प्लान. सो ये जो प्लान होता है डेवलपमेंट का पूरा, ये कौन अप्रूव करता है? दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेड कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो इंप्लीमेंट करता है इसके प्लान्स को. सम ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड थ्रू द पंचायत समितिज आर. सो देखिए कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हेड करता है आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ये सारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करता है. कौन सा? रूरल हाउसिंग, बेटर रोड्स, rural water supply program, hygiene and sanitation, self-employment training for women and unemployed youth, promote cottage industries. तो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए या इनकी डेवलपमेंट करने के लिए विलेज में आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट करता है, जो देखता है ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ठीक है, ये आपको ब्लॉक समिति या पंचायत समिति क्लियर हुई? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन. जिला परिषद. जिला परिषद कौन होती है? ठीक है, इसमें क्या होता है? जिला मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा इसमें दामोदार आ जाता है. सो इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है. जिला परिषद इज द हाईएस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज. ये सबसे ऊपर आती है. ऑफ कोर्स हमने देखा था अपने वी कैन से चार्ट में, जिसमें सबसे ऊपर हमारा जिला परिषद थी. This is the link between village and the state legislature. So village and state legislature का link provide करता है हमारा जिला. So each district has a जिला परिषद. हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी खुद की जिला परिषद होती है. Member of जिला परिषद consist of the chairperson of a block committee in the district, member of the state and the central legislatures of the districts, representative of scheduled caste, scheduled tribes, backward class and the women's representative. तो इसमें women's का representative, backward class का, tribal class का, है ना, chairman जो आपके ब्लॉक समिति के हैं, ये सब इसके पार्ट रहते हैं. किसके? जिला परिषद के. The जिला परिषद elects a president and vice president among its members. देखिए इसमें भी president and vice president अपॉइंट किए जाते हैं जिला परिषद में. दे कैन रिमूव थ्रू अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट. ऑफकोर्स इनको भी रिमूव किया जाता है. ठीक है जी. सो एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? सो मोस्ट ऑफ इट्स इनकम कम फ्रॉम द टैक्सेस एंड द फाइनेंशियल ग्रांट्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स देती है उनसे इनको पैसा मिलता है. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो वर्क इन द कोलैबोरेशन विद जिला परिषद. सो ये हमने देखा हमारा लोकल लेवल पे किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है. क्या होता है पंचायत, क्या होते हैं हमारे ब्लॉक समिति, क्या होता है जिला परिषद, कैसे ये वर्क करते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये लोग करते हैं, ये सारी चीजें. ऑल दीज थिंग्स आर टोटली क्लियर टू यू? समझ में आई अच्छे से? सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. ओके, आई एम सॉरी. Now the class is over, means the chapter is over. अब आपको चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन मुझे देगा? सब देंगे? आंसर्स बताएंगे मुझे? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट है बेटा, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ पंचायत आर मेंटेन बाय. कौन जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पंचायत के, तो बताओ मेंबर, लोकसभा का मेंबर क्यों करेगा? सेक्रेटरी क्यों करेगा? प्रधान बना रखा है ना हमने, वो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द पंचायती राज सिस्टम इज अ कितने टायर सिस्टम का? 3 टायर सिस्टम का है. थर्ड, BDO इज हेडेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एट द कौन से लेवल पे थी? ब्लॉक लेवल. तभी तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. नेक्स्ट, अब फिल इन द ब्लैंक्स. द पंचायती राज सिस्टम इज अ कितने ट्रायल का है? बता दीजिए मुझको, कितने ट्रायल का? बिल्कुल सही, ये है 3 ट्रायल. तो आप इसमें देखिए, अगर मैं ना भी लिखूं तो आप आंसर तो लिख ही पाएंगे, है ना. आगे बताइए. द फिल इन द ब्लैंक इज द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ ग्राम पंचायत. देखिए ग्राम पंचायत का परमानेंट एम्प्लॉय कौन होता है? आप कह सकते हैं इसको
पंचायत सेक्रेटरी या प्रधान कह सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, नाए पंचायत इज हेडेड बाय सरपंच। ओके, सो वी कैन कॉल सरपंच, है कि नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे बताइए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत at village level are divided into how many organizations? 3 organization. We can say first village panchayat, block panchayat and जिला पंचायत, ओके, या जिला परिषद या ब्लॉक समिति, कुछ भी नाम से आप इनको बोल सकते हैं। आप ये वाला चार्ट जरूर बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दिस चार्ट, village level, block level, district level, so it's village panchayat, block panchayat and जिला परिषद, ठीक है। क्लियर हुई चीजें, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, what is block samiti? Block samiti first of all play an important role because they play an important role because they are mediated between the village panchayat and zilla parishad, okay, and they also do the normal functions like they can control, they can do for the development projects that is going on the village, okay. Zilla parishad do, what is zilla parishad? The zilla parishad that is there in the district level, so this is known as zilla parishad. So we can call this thing, we can call it work at the district level. Zilla parishad is the highest tier of the panchayati raj, so this is we can write, okay. Next thing, next is what are the function of gram panchayats? gram panchayat का क्या function है? ग्राम पंचायत, so ग्राम पंचायत का क्या function होगा बताओ। ये देखो, अभी हमने मार्क किया सबसे पहले ही, ये देखो, सबसे पहले ग्राम पंचायत के फंक्शंस ये रहे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, रोड अच्छी करवाना, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिला परिषद, लिख लेंगे अभी। जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे का सारा काम करना आपको जिला परिषद का है। नेक्स्ट, थर्ड, which body works as a link between ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन? देखिए, आप दोनों के नाम आपको फंक्शन पता है, ग्राम पंचायत के तो हमने डिस्कस किए ही है, और जिला परिषद के क्या फंक्शंस है ये देखिए, ये देखिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम ही फंक्शंस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोड डेवलपमेंट करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप करना, अच्छे स्कूल्स, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज, ये दोनों के यही काम होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज। तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। समझ में आया? चैप्टर क्लियर हुआ? So ये था आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। So thank you so much my dear learner for watching this video. I will meet you in the next class. Till then, keep learning, keep shining. Have a good day. Bye bye.